तो पहला ऑब्जेक्टिव जो डेयरी डेवलपमेंट का है उसमें हमने ये ऑब्जेक्टिव में रखा हुआ है कि एक ज़मींदार की पैदावार, उसके गायों की पैदावार या उसके बफेलोज़ होंगे उसके पास, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाएगी। एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी है। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो उसमें ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारे पास दूध ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उतना डेवलप नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट ने उसमें पूरा भरपूर ये किया हुआ है कि कैसे कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज़ में हम डेवलप करेंगे। तीसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वैल्यू एडिशन पे, जो दूध हमारे पास सरप्लस आगे जाके होगा उसके लिए वैल्यू एडिशन और उसका मार्केटिंग का इसमें सोचा गया है। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स, हमने उनकी पैदावार बढ़ानी है। तो उस में ख़ास कर एक तो मैक्सिमम काम जो उस है तो वो आर्टिफिशियल नेटवर्किंग का बढ़ाना है। आर्टिफिशियल नेटवर्क बढ़ाना है, अलग अलग एरियाज़ में बढ़ाना है। जो हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इस वक्त हो रही है वो जेके में वो 30% के करीब हो रही है। वो 30% से लेके हमने 70% तक ले जाना है उसको। उसके लिए डिफरेंट नेटवर्क बनाने हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स बनाने हैं उसमें, और उसके साथ साथ जो हमारे सेमन सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करना है। उनको नेशनल लेवल के साथ जो बड़े हमारे सेमन सेंटर्स हैं उनके तर्ज का बनाना है। उनको वहाँ पे जैसे हमारे 1 मिलियन डोजेज़ एक सेमन सेंटर पे बनाया जाएगा। दूसरा इसमें ज़ोर दिया गया है कि सेक्सेड सेमन पे, पहले हमारे पास सेक्सेड सेमन नहीं होता था, कन्वेंशनल सेमन यूज़ करते थे हर जगह। तो सेक्सेड सेमन जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि फ़ीमेल ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, बछड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी लोगों के पास, तो उनका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होता है और वही जाके आगे जाके फ्यूचर प्रोजेनी बनेगी, फ्यूचर जर्म प्लाज्म बनेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाएंगे। यानी कि एक फार्मर को इससे प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट ये सब इंटरवेंशंस करने से डबल हो जाएगी। दूसरा इसमें है कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स के लिए लोग आएंगे, जिसमें एक जो फार्मर हमारा जो आम फार्मर हुआ करता था वो अब ब्रीडर बनेगा। उसमें वो उसको इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देगा ताकि वो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स खोलेगा। एक और इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है, इंटरवेंशन है जिसमें हीफर सैटेलाइट यूनिट्स का है। तो उसमें भी है कि उसमें 400 हीफर सैटेलाइट यूनिट्स खड़े करने हैं, वो अगले साल से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो हीफर्स बनाए यहाँ पे, क्योंकि जब हम देखते हैं ओवरऑल जो हमारे यहाँ कश्मीर में जेके में हम तकरीबन 2000 जानवर हर साल बाहर से लाते हैं। तो एक हमारा जो चक्कर है, हमारा स्टेट एक्सचेकर, उस पर लोड पड़ जाता है 200 करोड़ रुपए के आसपास हमें बाहर से एनिमल्स लाने पड़ते हैं। तो वो कम करने के लिए ये सब जो इंटरवेंशंस हैं वो की गई है इसमें। इसी में हमारे पास एक और है, इसमें कुछ गवर्नमेंट के तरफ से भी ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स बन जाएंगे, ब्रीड फार्म्स बनाने हैं, जो कि चूँकि जम्मू रीजन जो है उसमें ज़्यादा बफेलोज़ हैं, जो बफेलोज़ वहाँ की हैं, भैंसें हैं, उनका प्रोडक्शन कम है, उनको भी इम्प्रूव करना है। इसलिए एक बफेलो ब्रीडिंग फार्म वहाँ पे बनाया जाएगा राजौरी में, और उस पे काम किया जाएगा ताकि अच्छे नस्ल के बफेलोज़ लोगों तक पहुँचाए जा सके और उनका प्रोडक्शन जो होगा अच्छा होगा, वो आगे जाके उनको भरपूर फ़ायदा मिलेगा वहाँ के लोगों के लिए। और इसमें हमारा जो इंटरवेंशन है सुकास की तरफ से, जो सुकास के लिए जो मखसूस रखा हुआ है वो है, सुकास ने एक एस्टेब्लिश करना है, स्टार्ट ऑफ द आर्ट लैब एस्टेब्लिश करनी है जहाँ पे मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टेक्निक्स पे काम किया जाएगा और वहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाएंगी। और मेन हमारा जो काम वहाँ पे होगा कि हम लोगों ने, सुकास ने वहाँ पे एम्ब्रियोज़ डेवलप करने जो कि आगे अच्छे नस्ल के एम्ब्रियोज़ हम लोग दे पाएंगे फील्ड के लिए। तो अच्छे नस्ल की जो जर्म प्लाज्म वहाँ पे बढ़ेगा तो उससे भी पैदावार बढ़ेगी। और इसी में हमें क्या है कि इनके लिए हमारे जर्सी एनिमल्स को परचेज़ करना है, बाहर से लाने हैं, जो वो जर्सी एनिमल ही ये उन्हीं से ये एम्ब्रियोज़ हमने डेवलप करने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जर्सी एनिमल्स हम अपने इधर कश्मीर के लिए दे पाएंगे, वहाँ से एम्ब्रियोज़ दे पाएंगे, जो कि फील्ड में जो बड़े बड़े फार्म्स होंगे पहले उनको दिए जाएंगे, तो आगे जाके और भी उस पर काम होगा। एक और हमारा जो मिशन है, जो हमें दिया गया काम का सुकास कश्मीर को, वो है काफ रेयरिंग स्टेशन का।
हमने काफ रेयरिंग स्टेशन खड़ा करना है, जिस काफ रेयरिंग स्टेशन में ये है कि जो भी मेल काउस बाहर प्रोड्यूस हो जाएंगे जो डिफरेंट इंटरवेंशन से, उनको हमारे पास लाया जाएगा, हम उनकी रेयरिंग करेंगे और उनको बनाएंगे हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स में प्रोड्यूस करेंगे हम वहाँ से। तो उनकी हर एक चीज़ जो भी हमने देखभाल करनी है, उनको डिजीज़ फ्री रखना है, बाकी रखना है, उनकी प्रोजेनी टेस्टिंग करनी है, ताकि हम उसके बाद उनको सीमन स्टेशंस को दे पाएँ, जहाँ पे उनसे सीमन कलेक्ट करके वो फील्ड में वो लोगों तक पहुँचाया जाएगा। तो ये सब इंटरवेंशंस इनके साथ साथ जो है फीडिंग इंटरवेंशन भी पे भी काम कर रहे हैं। और इस जो एनहांसमेंट है, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में कुछ लोगों को, जैसे मैत्रीज़ को, जैसे हेल्थ वर्कर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, जो ताकि हर घर ये सहूलियत, ये फैसिलिटी पहुँचा दी जाएगी HADP के अंडर। दूसरा जो मैं बोल रहा था, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो चिलिंग फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप करने का है। जब ज़्यादा दूध हो जाएगा तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। उसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर बल्क मिल्क कूलर्स वगैरह वो फैसिलिटी दी जाएगी। लोग हर एक गांव में तकरीबन इसमें 500 गांव तक कवर करने का है, 500 BMCs लगाने हैं। तो हर एक गाँव में जो दूध आया करेगा वो वहीं पर कलेक्ट हुआ करेगा। तो उसके लिए इंसेंटिव दिया गया है, मतलब कोई भी उसमें से जो भी वहाँ का फार्मर आ सकता है वो उस बल्क मिल्क कूलर को खड़ा कर सकता है और वो अपना फ़ायदा भी कमाएगा और वहाँ से वो प्रोसेसिंग साइड में जाएगा। तीसरा जो हमारा इसमें है वो वैल्यू एडिशन और इसके ऊपर है, मार्केटिंग के ऊपर है। तो इसमें ये है कि नए नए स्टार्टअप्स को तरजीह दी जाएगी। जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत सारा इंसेंटिव्स है। तो अल्पल जब हम देखेंगे कि ओवरऑल जब हम देखते हैं कि ये टोटल में एक इसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि एक फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम उसकी हो जाए, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, और जो हमारा इस वक्त 9000 करोड़ का जो डेयरी का प्रोडक्ट आ जाता है, डेयरी से इस वक्त निकल रहा है, वो अगले 5 साल में हम 16000 करोड़ तक उसको पहुँचाने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और अच्छी खासी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे।